तपोवन, देवघर से बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती की नींव शुद्ध मतदाता सूची है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीएलओ पर होती है। देवघर के तपोवन स्थित मोहनानंद +2 विद्यालय में बीएलओ से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में गहन पुनरीक्षण की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ की तैयारियां साफ दिखाती हैं कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने बीएलओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पहचान पत्र मिलने से अब डोर टू डोर सत्यापन और अधिक पारदर्शी हुआ है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने भरोसा जताया कि झारखंड में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण सुगम और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगा। चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और एसआईआर के लिए उनकी तैयारियां काफी अच्छी हैं, ये जानकर काफी खुशी भी हुई। तारीख का ऐलान अभी होना बाकी है। इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे अनुभव हुआ कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि और यहाँ के जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां अर्थात मतदाता सूची शुद्ध करने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य जब भी अनाउंस होगा शीघ्र और बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र का आधार है और इसलिए मतदाता सूची में किसी भी दिवंगत या स्थायी रूप से प्रवास कर गए या किसी भी मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर नाम रजिस्टर होना या किसी भी गैर नागरिक का नाम होना ये असंवैधानिक है और इसलिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार से शुरू हुआ और अब 12 राज्यों में चल रहा है और उसके बाद देश के अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र का आधार है। अतः संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं एक मतदाता के लिए होती हैं, उन्हीं पात्र मतदाताओं का नाम सूची में होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना। इसके लिए बीएलओस को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य पूरा किया जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ वैसे तो हम लोग मिलते रहे हैं, लेकिन इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार फिर जोहार, जय भारत, जय हिंद। सर, झारखंड में कब होगा, अगर आपको डेट्स अगर बता सकते झारखंड में भी होगा? देखिए, अभी 12 राज्यों में सबसे पहले बिहार में एसआईआर पोल हुआ और उसके बाद वहां चुनाव भी हुए। आपको ज्ञात होगा कि वहां पर जो मतदाता सूची वहां के बीएलओज ने और सहायक निर्वाचन अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, कलेक्टर्स और सीईओ ने बनाई थी, उस पर 0 अपील प्राप्त हुई। इतनी पारदर्शिता के साथ कार्य हुआ। उसी के साथ साथ जब पूरे 12 राज्यों में इस समय चल रहा है एसआईआर का कार्य, ड्राफ्ट सूची उनमें से 11 की आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की 6 तारीख को आनी है। तो 12 की ड्राफ्ट सूची आने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड, अर्थात ड्राफ्ट सूची हर राजनीतिक दल को दी जाती है और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाते हैं तो गलतियां हो सकती है, तो छूट जाए। तो 1 महीने का लगभग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड होता है जो कि अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शुरू होने वाला है, बाकी राज्यों में चल रहा है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड जब खत्म हो जाता है और जहां जहां मैपिंग में सही मैपिंग नहीं हुई है
ऐसे जगहों पर या जहां पर शंकाएं हैं वहां पर नोटिस दिया जाता है और ईआरओ उनकी हियरिंग करते हैं, एईआरओ भी उनकी हियरिंग करते हैं। ये प्रोसेस समाप्त होने के बाद फाइनल मतदाता सूची आती है और फाइनल मतदाता सूची एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को भी दी जाती है, जिससे अगर उसमें भी कोई त्रुटि रह गई हो तो अपील फाइल की जा सकती है कलेक्टर साहब के साथ। उदाहरण के तौर पर बिहार में जब ये प्रक्रिया की गई, अपील के लिए जब मांगा गया, तो वहां के सभी अधिकारियों ने इतना अच्छा कार्य किया था कि 7.5 करोड़ मतदाताओं के बावजूद अपीलों की संख्या 0 थी। आशा है कि जब ये पूरा कार्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर समाप्त होता है, क्योंकि ड्राफ्ट सूची भी उनसे शेयर करते हैं, उनके वो भी बताते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस कहीं त्रुटि रह जाती है, निर्वाचक भी बताते हैं, कई बार मतदाता भी बताते हैं। ये सारी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाते हैं, नोटिसेस की हियरिंग हो जाती है और उसके बाद जब फाइनल सूची निकलती है तो फाइनल सूची पर भी जब अपील का समय समाप्त हो जाता है तब माना जाता है कि मतदाता सूची शुद्धतम है। तो ये 12 राज्यों का जब समाप्त होने की स्थिति आएगी तो अभी तो 22 राज्य और संघ शासित प्रदेश बाकी है। लगभग 60 करोड़ मतदाताओं का तो एसआईआर चल रहा है, कुछ का समाप्त हो गया है और बाकी लगभग 40 करोड़ से थोड़े कम मतदाता बचेंगे 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में। तो चुनाव आयोग उसका संयुक्त हर अपडेट की सच्ची तस्वीर सिर्फ संक्रांति न्यूज पर जुड़े रहिए हमारे साथ।